आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर अतिथि शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया है। अपनी एक सूत्रीय संविलियन की मांग को लेकर प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक काम बंद और कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। दुर्ग के हिंदी भवन के सामने चल रहे धरने में प्रतिदिन बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होकर सरकार से अपना वादा निभाने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान शिक्षकों ने वादा निभाओ और शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि दे भगवान जैसे नारे लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा भी आंदोलन स्थल पहुंचे और अतिथि शिक्षकों के समर्थन में खड़े नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आखिर क्या है अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांग, क्यों लगातार तेज हो रहा है आंदोलन और क्या कह रहे हैं आंदोलनकारी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब जब युवा बोला है, उनको सद्बुद्धि दे और हमें रेगुलर करने का सौगात दे दे। शिक्षा मंत्री संविलियन करो, संविलियन करो, संविलियन करो। 5,000 घर किराए देते, कभी कभी तो घर भी नहीं मिलता। हम कितने बार नेता मंत्री से मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं, बस आश्वासन मिलता है सर। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परवाह नहीं करो। ये तो हमारा शोषण है, ठीक है? तो शोषण क्यों करवाए भाई? हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं यहाँ पे। मोदी की गारंटी पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। दुर्ग के हिंदी भवन के सामने इन दिनों बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों और संभागों से शिक्षक शामिल हो रहे हैं। आंदोलनकारी शिक्षकों की एक ही मांग है, संविलियन। उनका कहना है कि वर्षों से वे सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधा और सुरक्षा नहीं मिल पाई है। शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी, लेकिन आज जब अपने भविष्य की बात आती है तो उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते हैं। आंदोलन के तहत अतिथि शिक्षकों ने काम बंद और कलम बंद का आह्वान किया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर शिक्षक हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से किए गए वादों को याद दिला रहा है। प्रदर्शन के दौरान वादा निभाओ और संविलियन हमारा अधिकार है जैसे नारे लगातार गूंजते रहे। शिक्षकों का कहना है कि चुनाव के दौरान उनसे कई वादे किए गए थे, अब वे चाहते हैं कि सरकार उन वादों को पूरा करे और संविलियन की दिशा में ठोस निर्णय ले। आंदोलनकारियों के अनुसार संविलियन केवल नौकरी की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि उनके परिवारों के भविष्य और सम्मानजनक जीवन से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। धरना स्थल पर पहुंचे कई अतिथि शिक्षकों ने अपनी पीड़ा साझा की। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि सीमित मानदेय में परिवार का पालन पोषण करना कठिन होता जा रहा है। भविष्य को लेकर असमंजस बना रहता है और हर नए शैक्षणिक सत्र के साथ नौकरी की अनिश्चितता भी बनी रहती है। शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि उनके लंबे अनुभव और शिक्षा व्यवस्था में दिए गए योगदान को देखते हुए संविलियन की दिशा में जल्द निर्णय लिया जाए। चौथा दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का और आज हम यज्ञ करने जा रहे हैं। इस यज्ञ में हमारे जितने भी मंत्री हैं, खासतौर पे हमारे शिक्षा मंत्री, उनको सद्बुद्धि दे और हमें रेगुलर करने का सौगात दे दे। हम यही इसीलिए आज इकट्ठा होकर यहाँ पर एक हवन करने जा रहे हैं। हम विगत 10 साल से, ये 11वां साल है, 20,000 के सैलरी में दूरस्थ अंचल क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं। हम वहाँ न तो हमको ढंग का घर मिलता है, न पानी है, न बिजली है। कई दिनों तक 2-2, 3-3 दिन तक बिजली नहीं रहता। ऐसे जगह पे हम पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे को हम कैसे अपने अच्छे पढ़ाएं? 20,000 की हमारी सैलरी है और 20,000 में हम ले देकर गुजारा चलता है। 5,000 घर किराए देते हैं, कभी कभी तो घर भी नहीं मिलता। टूटा फूटा घर में रखकर हम वहाँ स्कूल पढ़ा रहे हैं। हम तो वहाँ पर स्कूल के भविष्य सुधार रहे हैं। आज हम ये चाह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हमको रेगुलर करे। जो व्याख्याता का पेमेंट है
वो व्याख्याता हम भी है, विशेषज्ञ है, सभी क्वालिफाइड है, उनके समान काम समान वेतन हमको दे, यही हम आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करते हैं। और छुट्टी हमको नहीं मिलता, छुट्टी हमको मिले 12 महीना पेमेंट मिले। विगत हम 10-11 वर्षों से शासकीय दूरांचल क्षेत्रों में है ना, सरगुजा और बस्तर जैसे इलाकों में हम काम कर रहे हैं सर, और हमको कार्य करते करते 10 साल हो गया सर। आज तक सरकार हमारा सुध नहीं ली है। हम कितने बार नेता मंत्री से मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं, बस आश्वासन मिलता है सर। मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि आश्वासन से पेट नहीं भरता है ना। महज 20,000 की सैलरी हमको मिलती है सर, वो भी मात्र 10 महीने की सैलरी। हमको 1.5 महीने घर बिठा दिया जाता है सर बिना वेतन का। तो आप ही बताइए सर, हमको 1.5 महीने रोजगार में कौन रखेगा? हमारे पेट का भरण पोषण कैसे होगा? 20,000 की आज की महंगाई में सर क्या ही होता है, एक अपना खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उतने में ही हम उतने दूरस्थ क्षेत्रों में जा करके अपने घर परिवार के लोगों को रख रहे हैं, तो उनका गुजारा कैसे चलेगा? मैं यही सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हम जो योग्यताधारी शिक्षक हैं, जो स्कूलों का कमान संभाल रहे हैं ना, बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, वो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जल्द से जल्द हमारा संविलियन करके हमारे भी भविष्य को संरक्षित करें, सुरक्षित करें। शिक्षा मंत्री जी को हमने बहुत बार अवगत कराया है, उनके घर के सामने रैली प्रदर्शन भी किया है, डीपीआई घेराव भी किया है, वहां भी हमने ज्ञापन सौंपा है, और यहाँ तक मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है हमारी बहुत बार। लेकिन हर बार हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हाँ आपका नियमितीकरण किया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आश्वासन से आगे कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। भेदभाव तो दिख रहा है सर, है ना। हमें वेतन कम है, हमें छुट्टी नहीं, हम काम उतना ही कर रहे हैं, हम उतना ही योगदान दे रहे हैं, हम भी बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन हमें उतना वेतन नहीं मिला। ये तो शोषण है ना हमारा, ये तो हमारा शोषण है, ठीक है। तो शोषण क्यों करवाए भाई? हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं यहाँ पे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता हम यहीं पे रहेंगे और हम अपना मांग पूरा लेकर ही यहाँ से हटेंगे। आंदोलन को उस समय और बल मिला जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत शिक्षकों से मुलाकात की और उनकी मांगों को जायज बताते हुए समर्थन व्यक्त किया। अरुण वोरा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने सरकार से संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विचार करने और जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। उनके आंदोलन स्थल पहुंचने के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस आंदोलन को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। देखिए, जैसा कि शिक्षक लोग परेशान हैं, आज करो अभी करो, हमको परमानेंट करो, ये बिल्कुल जायज मांग है। पिछले 10-11 वर्षों से ये अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं प्रदेश में, और उनकी संख्या लगभग 1600 के करीब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते समय उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सबका नियमितीकरण करेंगे, सिविलियन करेंगे। हाँ, लेकिन आज सरकार बने 2.5 साल हो गया, वो सरकार अपने में ही मस्त हो गई है। उनको किसी बात की चिंता नहीं है। जब उनको याद दिलाया गया कि मोदी की गारंटी है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को। यह सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इसको जगाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शिक्षकों को, जो इसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अभी नहीं जागेगी तो 2028 में यही शिक्षक और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाएगी और यह बताएगी कि आपने वायदा किया था और आप वायदा खिलाफी कर रहे हैं। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस तो हमेशा से साथ रही है। कांग्रेस ने तो जैसा बताया कि जब हमारी सरकार की थी तो 20,000 किए ना, 2000 बढ़ाए थे, 18 दे रहे, 2000 हमने हमारी सरकार ने बढ़ाया। पदों को भी सुरक्षित किया कांग्रेस की सरकार में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट तो ले ली, चुनाव में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन कुछ काम उन्होंने नहीं किया है। इसका विरोध हम लोग करते हैं। और जैसा कि सभी शिक्षकों की मांग है पूरे प्रदेश के कि इस बात को हम राहुल गांधी जी तक पहुंचाएं, तो मैं राहुल गांधी जी तक यह बात को पहुंचाऊंगा। धरने में शामिल शिक्षकों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है। उनका उद्देश्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाना और संविलियन की मांग पर गंभीरता से विचार करना है। शिक्षकों का कहना है कि यदि जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार शिक्षक इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जिससे धरना स्थल पर हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि वे संवाद के लिए तैयार है, लेकिन अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस निर्णय चाहते हैं। संविलियन का मुद्दा पिछले कई सालों से
अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। समय समय पर इस मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन और आंदोलन होते रहे। इस बार भी आंदोलनकारी शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी एक सूत्रीय मांग पूरी नहीं होती तब तक काम बंद और कलम बंद आंदोलन जारी रहेगा। अब सबकी नजर सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर है। क्या सरकार आंदोलनरत शिक्षकों से बातचीत करेगी या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। दुर्ग में चल रहा अतिथि शिक्षकों का ये आंदोलन अब केवल एक जिले तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये प्रदेश व्यापी स्वरूप लेता नजर आ रहा है। एक ओर शिक्षक संविलियन की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। यदि जल्द कोई समाधान नहीं मिलता तो इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार आंदोलनरत शिक्षकों की मांग पर क्या फैसला लेती है और क्या बातचीत के जरिए इस गतिरोध का समाधान निकल पाता है। आज की इस हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।